अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉनसून आते ही किचन में एक प्रॉब्लम लगभग हर घर में शुरू हो जाती है। चिपचिपा काउंटर टॉप, गीला सिंक, बैड स्मेल, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, मक्खियाँ और मॉइस्चर। और अगर इस सीजन में किचन की हाइजीन का ध्यान ना रखा जाए तो सिर्फ किचन ही नहीं, फैमिली की हेल्थ को भी अफेक्ट हो सकता है। इसलिए आज मैं आपके साथ कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल मॉनसून किचन टिप्स शेयर करूंगी जो आपकी किचन को क्लीन, हाइजीनिक और फ्रेश रखने में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये टिप्स आपके लिए इस मॉनसून बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। टिप नंबर 1, किचन क्लॉथ एंड स्पंज। मानसून में किचन का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कपड़ा और स्पंज ही सबसे ज़्यादा जर्म्स कलेक्ट करते हैं, चाहे फिर हमें उसे कितने ही गर्म पानी से क्यों ना धो लें। लेकिन मानसून सीजन में ये जो कपड़े होते हैं ये सूखते नहीं हैं और बार बार किचन का गीलापन ड्राई आउट करने के लिए हम इसे यूज़ करते रहते हैं। और यही गीलापन जो होता है कपड़े का, ये बैड स्मेल और बैक्टीरिया बहुत जल्दी डेवलप करता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मानसून के टाइम पे काउंटर टॉप क्लीन करने के लिए किचन रोल या फिर किचन वाइप्स का यूज़ करती हूँ। ये जो किचन वाइप्स होती है ये बहुत इजीली ड्राई आउट भी हो जाती है, हमारे काउंटर टॉप को भी ड्राई कर देती है और इजीली हमें डी मार्ट में रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। बस इसको यूज़ करते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस वाइप से आपको कभी भी ऑयल को क्लीन नहीं करना है। बिल्कुल उसी तरीके से जो हम बर्तन धोने का स्पंज यूज़ करते हैं ना, उस स्पंज को भी हर यूज़ के बाद हमें अच्छे से स्क्वीज करके रखना है, हमें एक प्रॉपर इंटरवल के बाद चेंज करते रहना है। टिप नंबर 2, कवर्ड डस्टबिन। मानसून में फ्रूट फ्लाइज और हाउस फ्लाइज की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाती है, इसलिए मुझे पर्सनली लगता है कि किचन में लिड वाला डस्टबिन होना बहुत ज़रूरी है। मॉनसून में किचन की हाइजीन मेंटेन करने के लिए एक कवर्ड डस्टबिन बहुत यूज़फुल होता है। खुला डस्टबिन फूड वेस्ट की स्मेल की वजह से मक्खियों, छोटे इंसेक्ट्स और चींटियों को अट्रैक्ट करता है, इसलिए लिड वाला डस्टबिन काफ़ी प्रैक्टिकल ऑप्शन है मॉनसून सीजन के टाइम पर। मैंने ये वॉल माउंटेड डस्टबिन लिया है, लेकिन मैंने इसे सिंक के बिल्कुल साइड में विंडो पर हैंग किया है। मुझे ये प्लेसमेंट इसलिए कन्वीनियंट लगती है क्योंकि सब्जी काटते वक्त या बर्तन धोते वक्त कुछ भी वेस्ट जो निकलता है वो मैं सीधा इसके अंदर डाल देती हूँ। बार बार झुकना भी नहीं पड़ता और काउंटर टॉप भी मेरा हमेशा क्लीन रहता है। यहाँ मैं आप लोग के साथ एक छोटी सी टिप शेयर करूंगी कि आप डस्टबिन बैग लगाने से पहले उसके बॉटम में एक किचन रोल रख दीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा सोडा डाल के फिर बैग को रखिए। ऐसा करने से क्या होता है, अगर बैग कभी भी लिक्विड लीक करेगा ना तो किचन रोल उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे डस्टबिन हमेशा हमारा साफ रहता है और जो एक बैड स्मेल है वो भी काफी हद तक की कम हो जाती है। टिप नंबर 3, स्मार्ट ग्रोसरी स्टोरेज। मॉनसून में दाल, चावल और मसालों को स्टोर करते वक्त थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना ज़रूरी होता है। मैं कंटेनर्स के बॉटम में किचन रोल रख देती हूँ जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। साथ ही एक दो तेज पत्ता भी डाल देती हूँ क्योंकि ये एक नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट माना जाता है। ये कोई मैजिक सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, इस टिप को फॉलो करके नॉर्मल कंटेनर्स में भी ग्रोसरी को मानसून में अच्छी तरीके से स्टोर किया जा सकता है। एंड ट्रस्ट मी, मैं इसे काफ़ी सालों से कर रही हूँ और मेरे लिए ये साथ ही कोशिश कीजिए कि इस सीज़न में ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोसरी स्टॉक ना करें। एक बात जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास एक्सपेंसिव या एयर टाइट कंटेनर्स ही हो। अगर आप नॉर्मल कंटेनर्स यूज़ करते हैं तब भी आप इस टिप को फॉलो करके अपनी ग्रोसरी को मानसून में काफ़ी हद तक फ्रेश रख सकते हैं। टिप नंबर 4, क्लीन एज यू कुक। सच बताऊं, कुकिंग कंप्लीट होने के बाद हम सब इतने थक जाते हैं कि बस किचन छोड़कर बाहर आ जाते हैं और सोचते हैं बाद में जो भी गंदगी हुई है कुकिंग करते टाइम उसे क्लीन कर लेंगे। लेकिन मानसून में बस थोड़ा सा ऑयल, ग्रेवी या फूड रेसिड्यू बैड स्मेल, चिपचिपापन और छोटे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का रीज़न बन जाते हैं। इसलिए मेरी एक सिंपल सी हैबिट है, जैसे ही कुकिंग कंप्लीट होती है मैं कुछ टाइम निकाल कर गैस स्टोव, काउंटर टॉप और स्टोव के पीछे वाली जो वॉल होती है उसे तुरंत वाइप कर देती हूँ। बिलीव में बाद में डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, टाइम भी बहुत सेव हो जाता है। और एक छोटी सी टिप, अगर आप भी कुकिंग के बाद स्पैचुला या सर्विंग स्पून को बर्तन के ढक्कन पर रख देते हैं तो ये हैबिट आज से ही चेंज कर दीजिए, क्योंकि इसमें बचा हुआ जो फूड रेसिड्यू होता है ना, ये ढक्कन भी गंदा करता है और किचन भी मैसी लगती है। मैं इसके लिए स्पून रेस्ट यूज़ करती हूँ, इससे किचन ऑर्गेनाइज दिखती है और स्पून भी एक क्लीन जगह पर रहता है। और हाँ, जैसे ही कुकिंग कंप्लीट हो जाती है मैं स्पून रेस्ट और स्पैचुला को भी तुरंत वॉश कर लेती हूँ। इससे फूड ड्राई नहीं होता, क्लीनिंग भी बहुत इजी हो जाती है और मॉनसून में किचन फ्रेश और हाइजीन भी रहती है।
एंड ट्रस्ट मी, ये जो थोड़ी मतलब कुछ मिनट की जो हैबिट होती है ना, ये लॉन्ग रन में आपकी किचन को क्लीन, हाइजीनिक और मेंटेनेंस फ्री बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आपको और इसी टाइप की टिप्स देखनी है तो मैंने आप लोगों के साथ 20 किचन क्लीनिंग हैबिट्स भी शेयर किए, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूँगी, उसको जाके भी चेकआउट ज़रूर करना। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो हम मानसून के टाइम पे वाइप यूज़ करेंगे उससे आपको ऑयल क्लीन नहीं करना है, तो आपको ऑयल किस तरीके से क्लीन करना है उसके रिलेटेड टिप्स भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, और साथ ही और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे टिप्स आप उस वीडियो में देख सकते हैं। टिप नंबर 5, फ्रेश सिंक हैबिट। एक जगह जो मानसून में सबसे जल्दी गंदी और स्मेली हो जाती है वो है हमारा किचन का सिंक। और सच बताऊं, अगर सिंक क्लीन ना हो तो पूरी किचन क्लीन होने के बाद भी क्लीन नहीं लगती, फ्रेश नहीं लगती। इसलिए मेरी एक सिंपल सी हैबिट है, रात में किचन का काम खत्म करने के बाद मैं सिंक को अच्छी तरह वॉश करती हूँ और उसमें एक बार गर्म पानी ज़रूर डालती हूँ। इससे ग्रीस और जो फूड रेसिड्यू है उसे निकलने में हेल्प मिलती है और सिंक हमारा फ्रेश लगता है। और एक बात का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि सिंक के ड्रेन में कभी भी फूड पार्टिकल्स जमा नहीं होने देती। अगर ये वहीं रह जाए तो मानसून में बैड स्मेल और इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी, रात के ये जो कुछ मिनट का काम है ना, ये सुबह आपको एक क्लीन, फ्रेश और हाइजीनिक किचन का फील देता है और दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी होती है। टिप नंबर 6, कीप योर किचन ड्राई एंड ब्राइट। मॉनसून में किचन में मॉइस्चर बहुत जल्दी जमा हो जाता है जिससे बैड स्मेल और चिपचिपापन फील हो सकता है। इसलिए मेरी एक सिंपल सी हैबिट है, कुकिंग के बाद मैं कुछ देर के लिए किचन की विंडो को ज़रूर ओपन करती हूँ ताकि हवा का प्रॉपर सर्कुलेशन बना रहे। और मुझे वार्म लाइट्स बहुत पसंद है। मानसून के मौसम में ये किचन को एक कोज़ी वार्म फीलिंग देती है। पता नहीं आपको भी ऐसा लगता है या नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली वार्म लाइट्स के साथ किचन में काम करना बहुत पीसफुल और रिलैक्सिंग लगता है। इसलिए मैंने अपने किचन में इस तरह की वार्म लाइट लगाई भी है, और जब किचन इतना फ्रेश और ब्यूटीफुल फील होता है ना, तो उसे क्लीन रखने का मन भी अपने आप करता है। टिप 7, कीप योर किचन फ्रेश। मानसून में सिर्फ किचन ही नहीं, पूरे घर में एक हल्की सी स्मेल या मॉइस्चर वाली स्मेल रहने लगती है, और चाहे किचन कितनी भी क्लीन हो, अगर फ्रेश फ्रेगनेंस ना हो तो वो क्लीन फीलिंग ही नहीं आती। इसलिए मेरी एक छोटी सी हैबिट है, रोज सुबह या शाम एक बार किचन और घर में फ्रेगनेंस ज़रूर लगाती हूँ। कभी डिफ्यूज़र में कपूर यूज़ करती हूँ और कभी ये लोबान वाली जो अगरबत्ती होती है इसे जलाती हूँ, जिसमें मैं थोड़ा-सा कपूर भी ऐड कर देती हूँ। इससे पूरे घर में एक फ्रेश और सूथिंग फ्रेग्रेंस आ जाती है, और बिलीव मी, जब घर में अच्छी खुशबू होती है ना, तो घर और भी क्लीन और वेलकमिंग फील होता है। ये मेरी पर्सनल हैबिट है और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अपनी पसंद के हिसाब से डिफ्यूज़र, लोबान या कोई और माइल्ड फ्रेग्रेंस भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो मार्केट में कई तरह के ऑयल्स वगैरह भी आते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये लोबान और कपूर यूज़ करना अच्छा लगता है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ, कभी डिफ्यूज़र में या कभी इस तरीके से लोबान को जलाकर। बस ये थे मेरे कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल मॉनसून किचन टिप्स जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई टिप आपके भी काम ज़रूर आएगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप सबसे पहले कौन से टिप ट्राई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।